नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन 2025 के बारे में। मित्र, ये बहुत ही खास घटनाक्रम है, कारण कि गुरुदेव पूरे इस चक्र को पूरा करते हुए पूरे 12 साल में वापस से उसी स्थान पर पदार्पण कर जाते हैं, उसी बिंदु पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हर भाव में लगभग 1 साल ये रहते हैं। गुरुदेव 14 मई को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और इस जगह पे ये 2 जून 2026 तक बने रहेंगे। हालांकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं को देखें तो गुरुदेव 18 अक्टूबर से ये राशि भी परिवर्तित करके अपने उच्च की कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 अपने वक्र गति को प्राप्त करेगा। गुरुदेव यहां से वापस से लौटना स्टार्ट करेंगे और 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वापस से अपनी पुरानी राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे फिर इनकी वक्रता बनी ही रहेगी, क्योंकि ये वक्री होके वापस लौट रहे हैं। ये वक्रता इनकी बनी रहेगी जो कि 120 दिनों की होगी और 11 मार्च 2026 को ये जब पीछे जा रहे थे, ये वापस से अपनी मार्गी गति को प्राप्त करेंगे और लौट करके अपने उच्च राशि की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे। ये सारा क्रम खत्म होगा 2 जून 2026 को, जब गुरुदेव फाइनली मिथुन राशि को त्याग करके अपने कर्क राशि में विराजमान होंगे। ये इनकी उच्च की राशि होगी और ये वक्त धमाल का होगा। बीच में भी वो धमाल आपके लिए मैंने बता दिया कि वो एक फेज है जो बना रहेगा। मैं इसकी व्याख्या विस्तार में करूंगा, लेकिन पहले समझ लें कि डेट्स क्या रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे परिवर्तन जो आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो खास परिवर्तन क्या है पता है? वो खास परिवर्तन ये है कि गुरुदेव जब इस राशि से यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि डेट मैंने पहले बताई 14 मई 2025, इस दरमियान मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे और यह समहाउ जून 2025 तक बना रहेगा, जब गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव आप पे बहुत मुखरित होके पड़ेंगे। याद रखें इस बात को कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आता है कि इस दरमियान लोगों के अंदर में मृगशिरा, हिरण का सर, तो हिरण के सिर के तरह की चौकन्नापन आ जाएगी और सुंदरता प्रिवेल कर जाएगी। अब यहां यह समझने वाली बात है कि कौन से राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आपके कर्म भाव में ये चपलता आ गई तो आप अपने जॉब के प्रति केयरफुल हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। एट द सेम टाइम किसी के धन भाव में सजगता आ गई तो वो व्यक्ति अपने धन के मामले में बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। तो इन बातों को हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले इसकी सामान्य प्रभाव को समझ लें। तो मृगशिरा नक्षत्र के बाद गुरुदेव इसी राशि में, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र से गुजरेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु के आधिपत्य का नक्षत्र है, लेकिन इसकी खास बात यह है, इस नक्षत्र के व्यक्ति बड़े एडमेंट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक और दुस्साहसी होते हैं। ऐसे में कार्य की संपादन अवश्यंभावी होती है, जो कि गुरुदेव के प्रेजेंस में श्योर शॉट होगी। मैं फिर बताऊंगा कि आपके राशि पे इस कार्य संपादन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तदोपरांत गुरुदेव मिथुन राशि के आखिरी नक्षत्र चरण पुनर्वसु में पदार्पण ले लेंगे, जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है। वास्तव में पुनर्वसु का कुछ पोर्शन यहां कर्क में भी गिरता है, कुछ पोर्शन मिथुन में गिरेगा। तो जब गुरुदेव यहां से संचरण करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025
को मिथुन राशि से परिवर्तन करके कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, फिर भी ये पुनर्वसु चलता ही रहेगा और ये पुनर्वसु में बहुत दूर तक नहीं गुजरेंगे कि वहां से इनकी रिट्रोग्रेशन लग जाएगी, वक्री हो जाएंगे और वापस से अपने पुराने राशि मिथुन राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि पुनर्वसु के नक्षत्र लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, जो नक्षत्र अपने वाइज सोच, वैचारिक क्षमता, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इसमें आपकी प्रवृत्ति कर देगा। लेकिन ये तो हुई नक्षत्रों की बात। वास्तविकता में गुरुदेव कारक किन किन चीजों के हैं आपको पता है क्या? कि गुरुदेव गुरुत्व, उच्च शिक्षा, ज्ञान, उच्च विचार, लीडरशिप, धर्म, भाग्य, विदेश भ्रमण, बैंक बैलेंस, सोना, विवाह और पुत्र के कारक होते हैं। तो ये आपको हमेशा ही प्रदान करेंगे। वास्तव में गुरु का ये ट्रांजिट जो है ना, ये इन सारी चीजों को देने वाला होगा। अब प्रश्न है कि किसको कितनी मात्रा में इन चीजों की प्राप्ति होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो बहुत मिल गया, कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो कुछ भी मिला नहीं। पॉइंट है कि आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उसमें गुरु का प्रेजेंस कहां है। अगर गुरु आपके कारक ग्रहों में से हैं और शुभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, तो इन चीजों की प्राप्ति अवश्यंभावी है। और अगर शुभ स्थान पे नहीं भी बैठे हैं, फिर भी गोचर का ये फल बहुत ज्यादा प्रभावी है आप पे मित्र। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बोर्ड पे इन डिटेल बताता हूं कि किस स्थान पे गुरु आपके लग्न या आपकी राशि के हिसाब से हैं और इसका प्रतिफल इस गोचर के हिसाब से आपके लिए क्या होना है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने हमारे वेबसाइट को अगर नहीं देखा है तो जरूर से एक बार उसे भी चेक कीजिए, कारण वहां इन चीजों पे हमने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है। लिखने की जगह काफी होती है, तो आप जरूर से जाके एक बार पढ़ें। और सिर्फ इस पे ही नहीं, मैंने जल्दी शादी होने के लिए टोटके, धन के लिए टोटके, अच्छे नौकरी के लिए क्या करें, बाकी ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह से क्या बेनिफिट आपको होएगा, ये सारी बातें हमने वहां बहुत विस्तार से बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर एक बार चेक करें इसे। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, एक बार क्लिक करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त देखिए, गौर करने वाली बात यह है ना कि आपकी राशि से अभी गुरुदेव सप्तम चल रहे हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो वृश्चिक राशि अगर इस जगह पे मैं लिखूं तो आप पाएंगे कि ये गुरुदेव अभी सप्तम भाव में आपके हाउस नंबर 2 में हैं, यानी कि वृषभ में हैं। और यहां से गुरुदेव अष्टम में जाने वाले हैं, तदोपरांत भाग्य भाव में जाएंगे। ये इतनी तेजी से पूरे 1 साल का ये चक्कर है ना, इसके चलते गुरु को अतिचारी कहा जा रहा है 2025 में, जो क्रम अभी चलता रहेगा। लेकिन इस दरमियान जो यहां से गुरु का संचरण आपके अष्टम भाव में होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ नहीं बोला जा सकता है। कारण अष्टम भाव में गुरु जो होते हैं वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। अष्टम भाव अंधकार का भाव है, गुप्त भाव है, वहां पे प्रकाश भी सूख जाती है, ब्लैक होल है एक तरीके से, जहां प्रकाश बाहर नहीं निकलती। ऐसी हालत में आपकी सोच, विचार, सब कुछ थोड़ी सी दबी दबी होने वाली है, छिपी छिपी होने वाली है। अष्टम भाव गुप्तता को दिखाता है, अष्टम भाव सर्वोच्चता को दिखाता है, अष्टम भाव वाणी की क्षमता को दिखाता है और धन को दिखाता है, जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने को दिखाता है। तो ये देखिए कि यहां से गुरुदेव जब ग्रेजुअली संचरण करके यहां आएंगे तो इस जगह से गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, जो इनकी खुद की राशि है। ऐसे में धन की वृष्टि तो अवश्यंभावी है, श्योर शॉट है। सो फंडामेंटली
गुरुदेव आपके द्वितीयेश और पंचमेश हैं। ऐसी हालत में इसका अष्टम भाव में प्रेजेंस सारी बुद्धि को एकाग्र करके या तो सर्वोच्चता की तरफ या गुप्त एक्टिविटीज के तरफ, जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने के तरफ, धन के तरफ, जमीन के तरफ चौकन्ना से मूव कराने वाली ये गुरुदेव की मूवमेंट आपको बहुत फायदा कर सकती है। अगर आप माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप स्पाई हैं, अगर आप चौकन्ना रहेंगे तो जबरदस्त धन वृष्टि को प्राप्त करेंगे। उतना ही नहीं है, यहां बैठे हुए गुरुदेव अपने पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे। ऐसी हालत में आमदनी आएगी और खर्चे हो जाएंगे, या खर्चा खरा हो जाए तो आमदनी आ जाएगी। दोनों ही वाइसे वर्षा हैं। मिला जुला करके ये भोग विलास से पूर्ण समय है। ये समय आपको शारीरिक सुख भी देगा और बीमारियां भी देगा, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि चौकन्नापन अभी गुरु के बिहेवियर में बना हुआ है। ऐसी हालत में आप सावधान रहेंगे, फिर भी गुप्तांगों की बीमारियां हो सकती हैं। पाइल्स जैसे रोग सर उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। गाड़ी से एक्सीडेंट से बचने की जरूरत है। गाड़ी की एक्सीडेंट भी पॉसिबल है। संग ही अच्छा घर और अच्छी गाड़ी की अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिलेगी। ये 1 साल के लिए गुरुदेव इन सारी चीजों को तो इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि यहां बैठ करके गुरुदेव की दृष्टि आपके द्वादश और आपके चतुर्थ भाव पे होती है। ऐसी हालत में वो संपत्ति या वो चीजें जो पब्लिक से संबंधित थी, उसकी भी कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाए। तत्पश्चात गुरुदेव अपनी राशि का परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में पदार्पण करेंगे। ये टाइम फ्रेम बड़ा ही अद्भुत टाइम फ्रेम है आपके लिए। सारे रुके हुए कार्य संपादित हो जाएंगे। ये वक्त 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच होगा, जिस समय में आपके भाग्य का ताला खुल जाएगा। अगर आपने विदेश जाने की बात सोची हुई थी, धर्म पुण्य करने की बात सोची हुई थी, अथवा उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन गोइंग दिमाग में रोटेट कर रहा था, तो दिस विल बी द राइट टाइम टू हिट फॉर। आपके वीजा की क्लियरेंस हो जाएगी, आपको सक्सेस मिलेगी फॉरेन गोइंग में, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अगर ये टाइम फ्रेम 11 नवंबर के बाद लैंड करता है तो थोड़ी सी कष्ट की अनुभूति भी होगी आपको, तो थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है। अदरवाइज ये टाइम फ्रेम अच्छा है आपके लिए, कुछ लिमिटेशंस के साथ। इसमें सबसे खराब चीज जो आपको महसूस हो सकती है, वो आपको फील होगी कि मेरी बुद्धि कुंद हो गई, मेरे बुद्धि ने सही जवाब उस समय क्यों नहीं दिया, मैं इस डायरेक्शन में तो सोचा ही नहीं, ये तो मिस कर गया, अगर मैं ये सोच लेता ना तो मैं यहां नहीं फंसता। इस सब तरह के सिचुएशंस भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह होने की स्कोप नहीं है आपके पास में, ऐसी मेरी मान्यता है। और अगर ऐसा कुछ होता है, आप किसी दिक्कत में फंसते हैं, तो आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम अमृत है, अमृत। इसको जरूर से किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू कर दीजिए और डेली कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मोबाइल में बजा के सुन सकते हैं। आपके लिए दूसरा सलाह है, वो है कि भगवान विष्णु के मंदिर में, विट्ठल देव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के गेंदा का फूल अर्पित करें। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे और धन को, प्यार मोहब्बत को, मित्रों को, गाड़ी को, घर को, हर चीज को आप एंजॉय कर पाएंगे और अपने भाग्य को बेहतर बना पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।